नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बॉय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो सैक्रेड ग्रुव्स ऑफ राजस्थान जो है इससे संबंधित है। सैक्रेड ग्रुव्स यानी कि पवित्र उपवन। देखिए, ये इस तरह के उपवन होते हैं जिनकी एक सोशल और रिलीजियस पहचान होती है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन में। अभी राजस्थान में क्या हुआ है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से इन सैक्रेड ग्रुव्स का क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसको लेकर एक प्रोटेस्टिक अवेयरनेस जताने के लिए यात्रा हुई थी। तो ये जो है हम यहाँ पर देखेंगे। राजस्थान की बात आती है तो ग्रेट इंडियन बस्ट रोड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी इसी टॉपिक के तहत हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक है फ्रीजिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कोरल्स का एक बहुत बड़ा हैबिटेट है, एक इकोसिस्टम है जहाँ पे 400 से ज्यादा स्पीसीज जो है कोरल की मिलती है। क्योंकि ओशियंस गर्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो कोरल्स की पॉपुलेशन का भी यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज, अलग अलग वेज जो है फाइंड आउट किए जा रहे हैं। अभी हाल में इनको लेकर एक नया जो है वे साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। वो क्या है हम पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ ही हम कोरल्स के बारे में भी देखेंगे और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है हम ये भी देखेंगे। तो एक ही टॉपिक में 3 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। देन फोर्थ है बॉम्ब साइक्लोन। तो बॉम्बोजेनेसिस क्या होता है, ये साइक्लोन कहाँ आया है, ठीक है, इसका क्या एक प्रोसेस था, ये हम समझेंगे। लास्ट में जो हम देखेंगे दैट इज जियोग्लिप्सम्स। तो ये जो जियोग्लिप्सम्स है बेसिकली ये प्री हिस्टोरिक टाइम की कुछ पेंटिंग्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। पीटी में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जियोग्लिप्सम्स न्यूज़ में थे तो वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, देन आपको कुछ स्टेटमेंट दी जा सकती है। जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑरेंज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको राइट आंसर देना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा हुआ है कि बॉम्ब साइक्लोन जो भी न्यूज़ में था वो किस कंट्री में आया है। वीडियो के एंड में आंसर तो मैंने दिया ही है, लेकिन वीडियो एक बार आप सुन लेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। आप में से जो भी लोग 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक गाइडेड मैनर में और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो यूपीएससी के लिए उपयुक्त है आप तैयारी कर सकते हैं सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर। देखिए, सुपर कोचिंग में हमने एक स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन आपको दिया है यूपीएससी के प्रिपरेशन को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से अफोर्डेबल मैनर में किया जा सके। जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है पहले अपना जनरल स्टडीज कवर करना होता है, आपका सीसेट होना चाहिए, प्रीलिम्स में क्वालिफाई अगर आपको पेपर अपना करना है, ऑप्शनल आपका होना चाहिए मींस की आंसर राइटिंग, एसेट, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए, राइट। तो जब इनकी तैयारी की बात आती है मन में एक सवाल उठता है कि क्यों ना मैं जो पूरी यूपीएससी की जर्नी में टॉप टीचर्स के नाम आते हैं उनसे पढ़ूं। तो हमने उन्हीं टॉप टीचर्स के कोर्सेज को आपके लिए सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराया है। इसको आप बेहद अफोर्डेबल फीस में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आप देखेंगे बहुत कम है। इसमें भी यदि आप मीरा फैकल्टी को दैट इज प्राची सी यूज़ करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है। तो ये कोर्स जो है आप ले सकते हैं, आपकी जर्नी को आसान बनाएगा और आपकी सफलता के चांसेस को बढ़ा देगा। आइए अब हम अपना पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, सैक्रेड ग्रुव्स ऑफ राजस्थान। देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि 225 किलोमीटर की यात्रा जो है ऑर्गेनाइज हुई है राजस्थान में, ताकि जो एंडेंजर्ड सैक्रेड ग्रुव्स है, पवित्र उपवन जो है, इनको बचाया जा सके। एक यूनिक यात्रा हुई रिमोट विलेजेस के अंदर में जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर, ताकि इस बात को लेकर अपनी आवाज़ उठाई जा सके कि जो हमारे पवित्र उपवन है या जिनको ऑरेंज भी बोलते हैं उनकी जो है प्रोटेक्शन हमें करनी है। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये एक पवित्र उपवन है जहाँ पे कुछ अपने डेटीज को भी स्थापित किया हुआ है, शायद वो पूजा भी परफॉर्म करते होंगे, राइट। तो जो ये बेसिकली पवित्र उपवन होते हैं इनका या तो कोई सोशल या तो रिलीजियस या फिर सोशल रिलीजियस दोनों तरीके से इम्पोर्टेंस होती है।
इसके बाद देखिए जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने 225 किलोमीटर की यात्रा की और बेसिकली यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये जो सेक्टर ग्रूव्स है इस राजस्थान की एक लाइफ लाइन के रूप में काम करते हैं। देखिए थार जो डेजर्ट है वहाँ के बीच में पैचेस के रूप में ये पवित्र उपवन है, तो वहाँ के इकोसिस्टम का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर इनका डिस्ट्रक्शन होता है तो शायद मरुस्थलीकरण का रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि जो सेक्रेड ग्रोव्स का कोई भी ट्री है, कोई भी प्लांट है, उसको काटा नहीं जा सकता और सिर्फ यहाँ पर सीजनल ग्रेजिंग ही अलाउ है, मतलब आप पेड़ों को हार्म नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। एक वर्ड आया था ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या है, देखिए जो लोकल डेटीज है या फिर मिडेवल वॉरियर्स हैं उनके नाम से ऑरन वर्ड जो है इनको दिया गया है। इसकी एक क्या है बेसिकली सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जो स्मॉल फॉरेस्ट पैचेस हैं थार डेजर्ट के बीच में, ठीक है, उनको जो है ऑरेंज के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। ये जो ऑरेंज है ये भी डिस्ट्रक्शन फेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या हो रही है, जो जमीन है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर जो हाई टेंशन पावर लाइंस है उनके लिए अलॉट किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन के लिए उपवनों को क्या है काटा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है यात्रा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो पावर लाइंस है इनसे टकरा कर बहुत सारे गीबीज जो है रिसेंटली रिपोर्ट किए गए हैं कि मर रहे हैं। देखिए गीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, बट अगर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं आ रही है तो बेसिकली कोई यूज नहीं रह जाता है रिसोर्सेज को स्पेंड करने का, मतलब यहाँ पे ध्यान देने की पहले जरूरत है। दूसरा क्या हो रहा है, क्योंकि अब आप जमीन को एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्ट कर दे रहे हो तो आपके जंगल खत्म हो रहे हैं, करेक्ट है। जंगल खत्म हो रहे हैं तो वहाँ पे रहने वाला जो फ्लोरा फ्यूना था उस पर भी एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। इसकी वजह से भी गीबी की पॉपुलेशन पर फर्क पड़ रहा है। तो देखिए गीबी ये दरअसल एक बहुत बड़ी चिड़िया है और इसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दरअसल गीबी उन सबसे हैवी चिड़ियाओं में से एक है, बर्ड्स में से एक है जो उड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दरअसल जब नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया के लिए बात चल रही थी तो गीबी भी एक जो है आप कह सकते हैं प्रतिद्वंदी के रूप में अपना जो है स्टेक वहाँ पर लिए हुए था। कंसिडर किया गया था कि गीबी को भी एज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया जो है चुना जा सकता है, फिर फाइनली मोर ने बाजी मारी, ठीक है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है इनका माइग्रेशन होता है राजस्थान से आप देखेंगे कि पाकिस्तानी इन गीबीज का माइग्रेशन होता है और पाकिस्तान में इनका शिकार होता है इनके मीट के लिए, तो इनकी पॉपुलेशन पे इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। अगर अभी हम बात करें यहाँ पर तो गीबी दरअसल एक पॉकेट है, एक एरिया है, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी ठीक ठाक पॉपुलेशन मिलती है। सिर्फ ये वाला जो पॉकेट है तो यहीं पर ये देखने को मिलते हैं। अगर 2018 की बात करें तो जो अप्रोक्स पॉपुलेशन थी इसकी प्रजाति की वो सिर्फ 150 थी, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है काम चल रहा है, करेक्ट है। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट किसके बारे में, सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में, ये फॉरेस्ट के फ्रेगमेंट है जिनके सिग्निफिकेंट रिलीजियस वैल्यू होती है। फिर घड़ियाल के बारे में स्टेटमेंट है कि घड़ियाल को थ्रेटन स्पीसीज के रूप में IUCN की रेड लिस्ट में जो है एनलिस्ट किया गया। फिर इंडियो राइनो विजन की बात की गई है जो लॉन्च किया गया था UNFCCC के द्वारा, एंड देन आपको जो है करेक्ट आंसर इन कोड में से चुन के देना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 अलग चीजों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं उस बहुत सारे में से ही चुन के क्वेश्चंस बनते हैं एंड देन आप उनको सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरह हमारे वीडियोस आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, आपकी बहुत अच्छी करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यू कैन शेयर वीडियोज़ ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, और अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, आसान है। सेकंड की बात करते हैं, फ्रीजिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ्स। तो देखिए
कुछ साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में काम कर रहे हैं, उन्होंने सक्सेसफुली जो है एक टेस्ट किया था। एक नया मेथड है जहाँ पे जो कोरल का लावा होता है उसको फ्रीज किया जा सकता है, देन स्टोर किया जा सकता है और इवेंचुअली उसको जो है रिवाइल्ड करने में मदद मिलेगी। रिवाइल्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये एक तरीके का इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होता है। जो चीज़ें मतलब धीरे धीरे कम हो रही हैं उनको आप फ्रीज करके स्टोर कर लो। आपको पता है एकदम क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे चीज़ों को अगर आप फ्रीज करके रखते हो तो बाद में मतलब वो सेम अवस्था में रहती है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लावा को आप स्टोर कर सकते हो, देन बाद में उनको वाइल्ड में अगर आप छोड़ेंगे और उनकी रिस्टोरेशन के लिए कुछ चीज़ें करेंगे तो बेसिकली आप पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में मदद कर सकते हैं। दिस इज अ वे, करेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो कोरल्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेटन है। ये पिक्चर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ की। तो आइए पहले बेसिकली बैरियर रीफ के बारे में ही देख लेते हैं। करीब यहाँ पर देखिए 2900 रीफ है, 2300 किलोमीटर में फैली हुई है। करीब 400 से ज़्यादा कोरल रीफ की स्पीसीज है। लार्जेस्ट रीफ है ये पूरी दुनिया की, ठीक है। दरअसल यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग भी देखने को मिली है। कोरल ब्लीचिंग क्यों मिली है इसको हम पढ़ेंगे तब जब पहले हमें पता हो कि कोरल्स क्या होते हैं। तो देखिए कोरल्स क्या है, ये मराइन इन्वर्टिब्रेट्स है, यानी कि बेसिकली एनिमल्स है, जानवर है, ठीक है। छोटे से हैं, पौधों जैसे लगते हैं बट ये जानवर है, एनिमल है, ठीक है। इनमें स्पाइन नहीं होती है। दरअसल ये जेनेटिकली आइडेंटिकल एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं पॉलिप्स, उससे बने होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जो है पॉलिप होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है इस तरीके से एल्गी अपना जो है जूजेंथली होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम कोरल बोलते हैं। तो किससे बने होते हैं, एक जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज पॉलिप्स। इन पॉलिप्स के ऊपर माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जिनको हम जूजेंथली कहते हैं। ये इनके टिश्यूज के साथ रहते हैं। तो ये जो कोरल है और ये जो एल्गी है, इनका एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कैसे भाई, जूजेंथली को खाना वगैरह बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए जो कंपाउंड्स चाहिए होते हैं वो कंपाउंड्स इसको जो है कोरल प्रोवाइड कराता है। बदले में जूजेंथली क्या करता है कि कोरल्स को क्या करता है, खाना देता है, आप एक तरीके से ये कहें। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसके द्वारा दिया जाता है, जो यूटिलाइज कर लिया जाता है कोरल पॉलिप्स के द्वारा, ताकि वो क्या करे, वो अपने बेसिकली कार्बन कार्बोनेट को जनरेट कर सके, जो कि उसका स्केलेटन होता है। और इन्हीं स्केलेटन को ओवर दैट पीरियड रीफ वगैरह में जो है चेंज होते हुए फिर देखा जाता है। इनको साथ ही क्या बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, यानी कि ये बेसिकली क्या है, जो समुद्र है ना, उनके एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। जैसे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ये समुद्र के एवरग्रीन फॉरेस्ट है। बेसिकली ये तो हो ही गया है। दो तरह के होते हैं, एक हार्ड शैलो वाटर कोरल्स और दूसरे सॉफ्ट कोरल्स और डीप वाटर कोरल्स। कुछ इस तरह से ये कोरल्स दिखाई देते हैं। कोरल्स में जो रंग बिरंगा रंग हमें दिखता है, जो खूबसूरती दिखती है, वो भी जूजेंथली की वजह से होती है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं ब्लीचिंग की। देखिए कोरल्स पे ना कलर होता है, ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ डिस्ट्रेस हो गया है, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या फिर उनको अपने न्यूट्रिशन नहीं पूरे मिल पा रहे, तो ये जो पॉलिप्स है ना, ये जूसेंथली को एक्सपेल करना शुरू कर देते हैं। अब इस एल्गी की वजह से इनमें कलर था, तो अगर वो एल्गी को इन्होंने हटाना शुरू कर दिया तो ये वाइट कलर के दिखने लगते हैं। इस वाइट कलर को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, कोरल की ब्लीचिंग कही जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोरल्स मर गए हैं। अगर वो स्ट्रेस जो कॉज कर रहा है उनको वो हटा दिया जाए तो वो रिस्टोर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो लगातार रहेगा तो कोरल्स फाइनली मर भी सकते हैं, देन उनकी रिस्टोरेशन मुश्किल हो जाती है। पूरे मराइन इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए कोरल की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ये कोरल ब्लीचिंग आपने कर लिया। अगर देखें तो 4 जो है ब्लीचिंग इवेंट कोरल्स के देखे गए हैं पिछले 20 सालों में, 1998 में, 2002 में, 2016 में और 2017 में। और इन इवेंट की वजह से 65% से ज़्यादा कोरल जो है लॉस्ट हो गए थे। इसलिए हम जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टुलर क्या है, कोरल रीफ इकोसिस्टम है, जहाँ पर करीब 2900 इंडिविजुअल रीफ्स और 900 आइलैंड्स हैं।
ये जो रीफ लोकेटेड है ये कोरल सी में है, ठीक है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसको आउटर स्पेस से देखा जा सकता है ऐसा माना जाता है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल एक स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। कोरल जिंदा ही तो है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया गया था 1981 में, यानी कि 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया गया था। तो ग्रेट बैरियर रीफ हमने जान लिया, कोरल ब्लीचिंग हमने जान लिया, 2 टाइप ऑफ कोरल हमने जान लिया, कोरल्स के बारे में जान लिया। अब हम बेसिकली जो न्यूज़ पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अभी बेसिकली क्या हुआ है, ब्लीचिंग इवेंट हुए हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोरल्स की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, तो हमें उनको सेव करना है। सेव करने का एक तरीका क्या है कि क्रायोजेनिकली जो है कोरल्स को फ्रोज करके स्टोर करो, बाद में उनको रीइंट्रोड्यूस कर दो वाइल्ड में। लेकिन ये जो क्रायोजेनिक तरीका था बेसिकली, इसमें जो हमें इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होते वो बड़े सोफिस्टिकेटेड चाहिए होते थे, तो चीज़ें थोड़ी महंगी थी। अब क्या है, साइंटिस्ट ने एक सस्ता और आसान तरीका निकाल लिया है। उन्होंने एक मटेरियल बनाया दैट इज क्रायो मैश, जो कि एक लाइट वेट है। इसको बहुत चीप तरीके से जो है मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और ये कोरल्स को प्रिजर्व करने का बेसिकली काम करता है। ये जो क्रायो मैश है ये बेसिकली स्पेशली फैब्रिकेटेड एक मैश है जिसको एक सबस्ट्रेट के रूप में क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। क्रायो मतलब बहुत ठंडा, प्रिजर्वेशन मतलब स्टोर करके रखना, बचा के रखना, करेक्ट है। ये जो मैश टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करती है कि आप बेसिकली कोरल्स लावा को जो है -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सके। देयर इज अ साइंटिस्ट जो इसी तरह के कोरल मैश पर जो है काम कर रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये वाली न्यूज़ समझ में आ गई। चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज बॉम्ब साइक्लोन। देखिए बॉम्ब साइक्लोन को यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इस पे स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बर्निंग इश्यूज या फिर प्राचीनम करंट अफेयर वाला प्लेलिस्ट आप देखेंगे, वहाँ पर जो है पड़ा हुआ है बहुत डिटेल में, पूरा जियोग्राफिकली फिनोमिना मैंने एक्सप्लेन करके वहाँ पे वो वीडियो में चीज़ें बताई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो देखिए फिलहाल क्या है, बहुत इंटेंस ब्लिजार्ड्स जो है देखे गए हैं, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में, करेक्ट है। ये जो ब्लिजार्ड है क्योंकि ये यूजुअल जो वेदर इवेंट होता है उससे डिफरेंट थे, इसीलिए इनको नाम दिया गया बॉम्ब साइक्लोन का। बॉम्ब साइक्लोन एक्चुअली तब बनता है जब ये जो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये 24 घंटे में 24 मिलीबार तक गिर जाए। अगर 24 घंटे में 24 मिलीबार तक प्रेशर गिर रहा है तो दरअसल बॉम्ब साइक्लोन के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो बनती है, और इस टेम्परेचर गिरने की पूरी प्रोसेस को ही कहते हैं बॉम्बोजेनेसिस। अब ये बनता कैसे, देखिए जो आर्कटिक की बहुत ठंडी हवा है, जो कोल्ड एयर है, वो दरअसल जो वार्म सी सरफेस है उसकी गर्म हवा से मिलती है, तो एक यहाँ पे फ्रंट जो है डेवलप हो जाता है, फ्रंटोजेनेसिस होता है। ठंडी हवा और गर्म हवा जिनकी दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जो बिल्कुल एक दूसरे से कैरेक्टर में अलग है, जब वो आपस में मिलती है तो बड़ा इंटेंस टाइप का यहाँ पे चीज़ें होती है। इसके अलावा यहाँ पे जेट स्ट्रीम डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है चीज़ें ट्रिगर होती हैं। ओवरऑल जब सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि ये गर्म हवा एक मॉइस्ट वार्म एयर होती है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोल्ड और ये आपकी वार्म एयर, तो एक फ्रंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये जो कोल्ड एयर है ये क्या करती है, इस वार्म एयर को ऊपर उठा देती है और खुद नीचे आके जो है इसकी जगह यहाँ पे ले लेती है, और इसकी वजह से बॉम्बोजेनेसिस नाम की जो है प्रक्रिया होती है, प्रेशर बहुत जल्दी से गिरता है और बॉम्ब साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन जाती है। प्लीज़ बॉम्ब साइक्लोन पे जो मेरा डिटेल वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए ये कहाँ पे आया, कनाडा में जो ग्रेट लेक्स है वहाँ से लेके जो रियो ग्रांडे है, बेसिकली मैक्सिको का बॉर्डर पड़ती है ये रिवर, इस पूरे एरिया में इसका असर जो है देखा गया है। जो वार्म एयर जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की कोलाइड होती है कोल्ड आर्कटिक एयर से, तब जो है बॉम्ब साइक्लोन ये हैपन हुआ था। यहाँ पे लो प्रेशर का मास था बीच में, जो 24 मिलीबार जो है 24 घंटे में गिरता है, और प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे बहुत क्विकली जो है गहरा होता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इस तरह की घटनाएं मोर इंटेंस और मोर फ्रिक्वेंट जो है हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज 4th टॉपिक। तो जियोग्लिफ्स, ये क्या है ग्लिफ्स, देखिए एक्सपर्ट्स ने, पहले न्यूज़ देखते हैं, रत्नागिरी रॉक आर्ट। तो रॉक आर्ट की हम बात कर रहे हैं। ऑल यू नीड टू नो अबाउट द जियोग्लिफ्स फाउंड इन कोंकण रीजन ऑफ इंडिया।
तो ये कोंकण रीजन ऑफ इंडिया कौन सा है, देखिए ये केरल के पास वाला जो हमारा तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार कोस्टल एरिया, और ये आपका कोंकण तट है, तो ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया पड़ता है। ये जो महाराष्ट्र और गोवा वाला पूरा कोंकण कोस्ट है, यहीं पर ये जो आपके ग्लिफ्स है दिखाई दिए हैं, जियोग्लिफ्स। अब आइए न्यूज की बात करते हैं। तो देखिए जो जियोग्लिफ्स है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है ना, जिनको बेसिकली क्या किया है, जो लैटेराइट के प्लेट्यूज उनके सरफेस पे बनाया गया है ना, रिमूविंग द पार्ट ऑफ रॉक सरफेस, इंसीजन करके, पिकिंग करके, कार्विंग करके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो लैटेराइट वाला पूरा एक क्या था प्लेट्यू था, इसको खुरच कर, है ना, या फिर कुछ इसी तरह की चीजों को कर कर इनको बनाया गया है। तो ये क्या है, एक रॉक पेंटिंग का पार्ट है बेसिकली, इन पे रिंग मार्क्स वगैरह कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में मिलते हैं, ये प्री हिस्टोरिक एरा में पूरी दुनिया में मिलते हैं, पेरू वगैरह में तो अभी रिसेंटली और ज़्यादा मिले थे, तो न्यूज़ में भी थे। तो देखिए रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लस्टर्स है जियोग्लिफ्स के, ये कोंकण कोस्ट लाइन जो कि महाराष्ट्र और गोवा में करीब फैली हुई है, वहां पर जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फिगर्स जो है ह्यूमन और एनिमल्स वगैरह को दिखाती है। इस तरह का फ्यूना भी यहाँ पे देखने को मिलता है जो अब प्रेजेंट टाइम में दिखाई नहीं देता है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट दिखाते हैं मेसोलिथिक से लेकर अर्ली हिस्टोरिक एरिया तक, ठीक है। मैप हमने देख लिया, क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दिए हुए हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। स्टे ट्यून विद द सुपर कोचिंग आईएएस टेक्स्ट बुक चैनल। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।